हाय दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है जेईई मेंस और एडवांस की। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। लोकेशन ऑफ रूट लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। और इसके पीवाईक्यू भी कर लेंगे। 2026 में 2-3 क्वेश्चन आए थे लोकेशन ऑफ रूट के, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। और अगर लाइव क्लासेस आप चाहते हैं तो 7 बजे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो 7 बजे से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कल से, ठीक है। तो चलो पहले माइक जब तक नहीं आता है रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, क्योंकि माइक ये वाला ढंग से काम नहीं करता है। कभी कभी क्या है कि इससे आवाज़ जो बोलता हूँ वो नहीं आ पाती है आप लोगों तक, ठीक है। इसलिए नया माइक मंगाया है मैंने। तब तक वो नहीं आता, तब तक मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो इसमें देखो, पहला जो केस बनने वाला है, केस नंबर 1। इसमें लोकेशन ऑफ रूट का तो आपको पता ही है। लोकेशन हमें बतानी होगी रूट्स कहाँ पर हैं। वैसे भी आपने रियल लाइफ में भी देखा है कि किसी का एड्रेस ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन अगर प्रॉपर जब तक नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ऐसे मान लो कि आपका दोस्त जो है वो आपको कहाँ पे रहता है, जयपुर में रहता है। चलो जयपुर में कहीं पर रहता है, जगतपुरा में जयपुर में रहता है। चलो, तो अगर किसी को ये पूछा जाए कि जयपुर में वो रहता है, एक आपका दोस्त है, तो क्या वो जयपुर में पहुंच जाएगा क्या? पहले आपको जयपुर में किसी पहले आपको जगतपुरा में रहता होगा, मतलब कहीं पर भी। फिर कोई गली नंबर होगी या फिर कोई हाउस वगैरह होगा। उस घर के अंदर भी एक रूम होगा पर्टिकुलर, या फिर उसमें भी 2 बेड्स होंगे। कौन से बेड पे? तो आप उसकी प्रॉपर अगर लोकेशन बनानी है तो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे राजस्थान भी था, यहाँ पे इंडिया भी था, यहाँ पे वर्ल्ड भी था। तो ऐसा कुछ आपको बताना पड़ेगा। इंडिया के भीतर राजस्थान में जाइए, फिर राजस्थान में जयपुर में जाइए, फिर जगतपुरा में जाइए, फिर जो है गली नंबर मोहल्ला जो भी है वहाँ पे जाइए, फिर कौन से नंबर का घर है उसमें जाइए, फिर जो अब कौन से रूम में रहता है लेकर के उसमें जाइए। फिर हो सकता है कि 2-3 लोग रहते हों, 2-3 बेड हों, तो वहाँ पे जाइए। तो यानी प्रॉपर आपको लोकेशन बतानी होगी। सेम तरीके से हम रूट्स की लोकेशन हम बताने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत सा लग रहा होगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एंड ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो पहला नंबर क्या है, इफ बोथ रूट आर ग्रेटर देन नंबर गिवन नंबर के। तो इफ both rooms are greater than number given number k, ठीक है। तो इसमें देखो ग्राफ से हम देख लेते हैं। ग्राफ ये रहा आपका एक्स एक्सिस, कोई नंबर है के, ये रहा, ठीक है। एक और केस यहीं पे मैं बता दूंगा। कोई नंबर के है जिसमें दोनों के दोनों रूट्स हैं वो के नंबर से बड़े हैं, तो या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर ऐसा भी होगा तो भी चलेगा। सेम तरीके से ए नेगेटिव हो तो भी काम करेगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसमें दिमाग लगाते हैं, लोकेशन बतानी है हमें रूट्स की। देखो सबसे पहले डी, 2 रूट्स आने वाले हैं, या तो इक्वल आएंगे या डिफरेंट आएंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है इसकी वो होगी आपकी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होगी, ऐसे देखो ये कहीं पे ऐसा जा रहा होगा। अगर आप के पे वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगी, अगर ए नेगेटिव होगा तो भी यही काम करेगा। इसलिए ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, ओके। तीसरी जो कंडीशन आने वाली है, देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a, ओके, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आने वाला है, एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आने वाला है यहाँ पे वर्टेक्स का वो के से छोटा बड़ा आने वाला है, तो यहाँ पे लगा देंगे -b/2a की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन के की होगी। और फाइनली आपको इंटरसेक्शन ले लेना है तीनों का, ठीक है। जनरली वेरिएबल वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल इस पर पूछे जाते हैं। दूसरा भी यहीं पे देख लो, अगर के अगर इधर हो जाता, इफ बोथ रूट, सेकंड कंडीशन देख लीजिए, इफ बोथ रूट आर ग्रेटर देन, नहीं लेस देन, यहाँ पे कर देते हैं लेस देन नंबर गिवन नंबर के, ठीक है। तो इस के को अगर यहाँ पे ले लें तो क्या चेंज हो जाएगा, बस कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि डी इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसमें भी ए ऑफ, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
और माइनस बी बाई टू ए की जो वैल्यू होगी के से आपकी बात छोटी हो जाएगी, तो बस यही चेंज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फाइनली इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, और देखो अब तीसरा केस क्या बोल रहा है। तीसरा केस बोल रहा है बोथ रूट लाई बिटवीन k1 k2। ये बोल रहा है इफ बोथ रूट लाई बिटवीन k1 k2, बिटवीन k1 एंड k2। ये बोल रहा है कि दोनों के दोनों रूट्स हैं जो हैं वो k1 k2 के बीच में लाई करते हैं, ये लो। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होगी, पहले तो कि दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हो सकता है कि ऐसा भी ग्राफ हो, सेम तरीके से नेगेटिव के लिए भी। ओके ठीक है, और देखो अब आप देखो a ऑफ एफ k1 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी पॉजिटिव आएगी, इस पे भी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और देखो माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू आपकी बार चेंज हो जाएगी। अब की देखो ये देखो k1 से तो आपकी बड़ी होगी और k2 से क्या होगी आपके पास छोटी होगी। ठीक है, एफ ऑफ यहाँ पर k1 लिख लेना, एक कंडीशन और लिखना है एफ ऑफ k2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो 4 कंडीशन होगी, फाइनली इंटरसेक्शन आपको लेना होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो अब जो नेक्स्ट केस आने वाला है वो क्या आने वाला है। ठीक है, देखो अब जो थर्ड केस हो गया आपके पास, फोर्थ केस क्या है, एनी नंबर के बिटवीन द रूट्स। ये एनी एंड देखो आपकी बार क्या बोल रहा है, फोर्थ है। ठीक है, एनी नंबर के बिटवीन लाई बिटवीन द रूट्स अब की बार बोल रहा है कि जो के है ना वो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं चलो। तो ये देखो ये हमारे पास ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ तो आएगा ही नहीं। हो सकता है कि ये भी आ जाए कि कहाँ आएगा, दोनों के बीच में आएगा। ये आ गया बीच में। ठीक है, ये रहा एक रूट आपका, दूसरा ये रहा, दोनों रूट्स के बीच में आ चुका है। ठीक है, अब की बार देखो के पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव आने वाली है। पहले ये डी देखो, चाहे तो आप वो भी दिमाग नहीं लगा सकते। देखो डी वाला दिमाग आप यहाँ पे लगा नहीं सकते। देखो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। अगर के को अगर बीच में लाना है, अगर रूट्स के इक्वल अगर नहीं करना है, अगर रूट्स के इक्वल अगर के हो गया तो फिर तो बीच में आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर k1 k2 के बीच में अगर लाना है तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर इन सभी कंडीशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, जो कि क्या होगी, जो बस फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आएगी, यानी एफ ऑफ k1 की जो वैल्यू एफ ऑफ k की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आएगी। ओके, अगर ए अगर ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला होता सेम तरीके से यही काम करने वाली है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, उस माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर, मतलब वो बता नहीं पाएंगे कि k1 कहाँ पर है। हो सकता है k1 यहाँ पर हो, k1 के यहाँ पर हो, तो उसके बारे में भी आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसमें एक ही कंडीशन है ये वाली। ठीक है, और अब जो पांचवी जो कंडीशन आने वाली है वो आने वाली है आपकी, इफ एग्जैक्टली वन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई बिटवीन k1 k2। अब की बार बोल रहा है कि जो यहाँ पर लिख लीजिए आप प्रॉपर कि इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई बिटवीन k1 एंड k2। बस हो गया खेल आपका। अब की बार बोल रहा है कि एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई करता है, k1 k2 के बीच में। तो यहाँ पर भी आप देखो डी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चाहे तो वो निकाल सकते हैं डी ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे तो आप एक ही कंडीशन याद रखिए। यहाँ पे देखो फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है k1 पे वो पॉजिटिव आएगी, k2 पे नेगेटिव आएगी। तो बस यही ध्यान में रखना है कि एफ ऑफ k1 की वैल्यू और एफ ऑफ k2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, प्रोडक्ट करेंगे तो लेस देन 0 ही आएगा। जैसे देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो बस आप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन थी, ज़्यादातर यही आती हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको
रटना बताया ही नहीं है, रटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो चलो हम जेईई मेंस का 2026 का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, लैम्डा प्लस 2x² माइनस 3 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। और क्या बोल रहा है, लैम्डा की वैल्यू -2 नहीं है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे भी नहीं रहेगी। इसमें क्या बोला है, हैज 2 पॉजिटिव रूट्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है आपको। तो इसमें बोला है कि हैज पॉजिटिव रूट, हैज बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव, बस। तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज आने वाली हैं वो आपसे इंटीग्रल पॉइंट ऑफ पूछिए। तो एक 2 ऑप्शन भी दे रखा है, 3 4 5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है, ए बी सी डी। तो देखो इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जो बोथ रूट पॉजिटिव है, बोथ रूट पॉजिटिव है, देखो यहाँ से ग्राफ से देखो, एनालाइज करके देखो। यहाँ पे देखो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है, बोथ रूट पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो है वो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन बनने वाली है वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनने वाला है। और देखो अगर दोनों रूट्स का सम करेंगे, ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, दोनों का अगर सम या प्रोडक्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, अल्फा प्लस बीटा जो है। देखो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और फाइनली आप इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस ये कंडीशन 3 निकल के आई है, बस फाइनली आपको इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो डी लगाते हैं यहाँ पे, डी लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, डी लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी की वैल्यू वहाँ पर 3 लैम्डा है, यानी 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है देखो 9 लैम्डा और माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर, तो -7 लैम्डा स्क्वायर आएगा, और -32 लैम्डा आ रहा है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा अगर कॉमन ले लें तो -7 लैम्डा आएगा, और प्लस हमारे पास 32 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस आएगा ये भी। तो देखो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखो एक 0 आएगा, और एक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा -32/7। कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिकर मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो पहले इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो बस ये जो है इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगी। तो बस लेस देन इक्वल टू ये प्लस माइनस प्लस, तो बस इतना आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो ये -32/7 और 0 जो है इंक्लूड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू भी लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो सम ऑफ रूट देख लेते हैं। सम ऑफ रूट चाहे तो आप एक कंडीशन को हटा भी सकते हैं, दोनों का मतलब ही एक ही है। तो सम ऑफ रूट क्या देख लेते हैं, सम ऑफ रूट यहाँ पर निकालेंगे -b/a, यानी 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो बस ए क्या आ रही है आपके पास, क्या आ रही है आपके पास, यहाँ से देखो एक है आपके पास 0 और एक है आपके पास -2, ठीक है। तो बस ग्रेटर देन वाले की बात कर रहा है, प्लस माइनस प्लस आता है, ग्रेटर देन वाले की बात कर रहा है तो ये इधर जाएगा, आपको क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर 0 को, देखो ये जो बात कर रहा है बस इतनी की ही ये बात कर रहा है, देखो 0 से लेकर के 32/7 माइनस के। तो देखो 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 को हटा देंगे, ठीक है। इसमें इंक्लूड कर रहा है, इसमें इंटरसेक्शन लेना है, ये वाला इंक्लूड की मना कर रहा है, ये कह रहा है, तो दोनों को हटा देंगे, ठीक है, कॉमन पार्ट लेना है। तो देखो ये जो है 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, इंटीग्रल वैल्यू बतानी। तो ये वो जो है वो क्या आ जाएगा, -2 से छोटा, तो -2 यहाँ पे होगा। तो देखो -2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो -2 से बड़ा क्या आएगा, वो छोटा क्या आएगा, -3 आएगा, एक यहाँ पे -4 भी है, तो एक -4 आएगा, बाकी कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही। तो लैम्डा की सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ गई इंटीग्रल, एक -4 और -3। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। तो कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था ये। तो धन्यवाद, फिर कल से हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगभग लगभग हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है, ठीक है।
धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।